तो कुंभ लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब ये अंतिम भाव के लिए हम विचार करेंगे। अंतिम भाव यानी आपके चार्ट में मकर राशि में अगर चंद्रमा स्थित है आपके 12वें भाव में। देखिए 12वें भाव में चंद्रमा अब शनि के घर में आए और आप स्वयं भी शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है। ऐसे में शनि की प्लेसमेंट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। वास्तव में जब कैप्रिकॉर्न का जो मून होता है वो आपको उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं दिखाता, लेकिन अगर यहाँ राहु का प्रभाव है, इवन अगर शनि का प्रभाव है, तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ऐसे में आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा होगी, आप कभी भी अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड होते हुए अब आपको सिक्स्थ हाउस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको अपने रूटीन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़ सकता है, या आपके रूटीन वर्क में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, ऑफिस के कार्यों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। इसके साथ साथ इनका जो असर होगा वो आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा और आपके अर्निंग्स पर भी। चंद्रमा यहाँ पर आपको एक ही मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं, वो है आपका फॉरेन सेटलमेंट या आपका फॉरेन टूर। इसके साथ साथ अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव है चंद्रमा पर, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन देगा, साथ साथ में आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बनाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को इस तरीके से ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह हैं, ऐसे में दूसरे ग्रहों का प्रभाव अगर चंद्रमा पर किसी भी तरीके से पड़ रहा है तो उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे तो हम कोई भी प्लैनेट जब बैठा हो तो उसके साथ कोई दूसरा ग्रह जब बैठता है या कंजक्शन में आता है तभी उसका प्रभाव हम एक दूसरे पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह हो तो चंद्रमा पर अगर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि भी डालेगा तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएगा। ऐसे में चंद्रमा पर आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं वास्तव में ये देखना होगा। और आपके लिए आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तो यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, दूसरी तरफ वो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित भी करेगा, वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा चंद्रमा पर। ऐसे में वो ग्रह आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपके कैरियर को, आपके रूटीन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। तो सिक्स्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आ गया कहीं ना कहीं वो आपके मेंटलिटी को चेंज करने में, आपके विचारों को, थिंकिंग को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसका संपर्क यहाँ चंद्रमा के साथ हो गया दृष्टि संबंध के द्वारा। लेकिन जो सिक्स्थ हाउस में प्लैनेट है वो वास्तव में एक्चुअल में किस प्रकार का प्लैनेट है, कौन कौन से भावों का वो स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, साथ में क्या किसी अन्य ग्रह के साथ भी वो यहाँ बैठा है या नहीं। देखिए अन्य ग्रह के साथ बैठेगा तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली देखना होगा, क्योंकि फिर कंजक्शन बन जाएगा। कंजक्शन बन जाएगा तो जो साथ वाला प्लैनेट है वो भी अपने भावों को यहाँ कनेक्ट कर रहा है, और हो सकता है उस प्लैनेट का भी कहीं ना कहीं जो प्रभाव है दूसरे भावों पर भी हो दृष्टि संबंध के द्वारा। तो अगर दो प्लैनेट आपके सिक्स्थ में है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है, लेकिन ये आपके रूटीन को, आपकी डेली लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना सकता है, आपको काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस दे सकता है। अब सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अगर मान लो सिक्स्थ हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, कोई बहुत फायरी ग्रह अगर आकर बैठता है तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है दूसरे किसी भी ग्रह की तुलना में। लेकिन अगर कोई यहाँ शुभ ग्रह आकर बैठ गया आपके सिक्स्थ में तो वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। अब जो चंद्रमा आपके 12वें घर में है, देखिए 12वां चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग देगा ही देगा, लेकिन क्योंकि शनि आपके यहाँ डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के, अगर आपके शनि बहुत मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो इस प्रकार से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा एकाकीपन देगी, आपको खुद के बारे में सोचने विचार करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करेगी, कभी कभी डिसीजन लेने में भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। मेनली अगर आप अपना जन्म स्थल छोड़ें या बार बार आप विदेश यात्रा करते रहें, किसी अदर स्टेट में यात्रा करते रहें, तब ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे अपने कैरियर में। तो चंद्रमा यहाँ 12वें घर में आ गए और चंद्रमा आपका डायरेक्टली मन से जुड़ा है, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से जुड़ा है। ऐसे में आप हो सकता है बहुत ही गुप्त तरीके से किसी के बारे में कुछ विचार कर रहे हैं और अपनी पूर्ण रूप से भावनाओं को आप सामने लेकर नहीं आ रहे किसी के भी। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में गुप्त हो सकती हैं। अब चंद्रमा 12वें घर में आ रहे हैं तो यहाँ किस किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि 12वां घर आपका एक्चुअल में बेडरूम भी है, तो ये आपकी हेल्थ को भी इम्पेक्ट करेगा और आपका जो नाइट का रूटीन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। ऐसे में वास्तव में यहाँ बैठा हुआ जो ग्रह होगा चंद्रमा के साथ वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है उन भावों से आपको जरूर यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। अब मेनली क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट अगर अकेले बैठे हैं तो नहीं कर सकते, वो खुद भी यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड है और एक अत्यंत शुभ ग्रह के रूप में भी हैं। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो एक्चुअल में अब चंद्रमा पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है वो ग्रह और वो ग्रहों से जुड़े हुए कारकत्व आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ कर सकते हैं। बट
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का प्रभाव है तो उनके मित्र ग्रह ही यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। कोई भी ग्रह होगा वो किसी भी प्रकार का संबंध रख सकता है चंद्रमा के साथ, हो सकता है वो चंद्रमा को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा हो। तो चंद्रमा पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है वैसे ही आप सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, आपके निर्णय क्षमता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में आपका नाइट का किस प्रकार का रूटीन रहता है, आप कितने लंबे समय तक जागते रहते हैं या कितने लंबे समय तक आप रेस्ट लेते हैं या सोते हैं, इस पर बहुत गहरा आपके कैरियर का इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे में 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगर वो यहाँ चंद्रमा को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है तो आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज आपको आपके कैरियर की वजह से, प्रोफेशन की वजह से ही ज़्यादातर एक्टिव देखा जा सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब जिन जिन भावों का स्वामी यहाँ आ गया आपके 12वें घर में, उन भावों के लिए भी आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा या आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में उन भावों के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने होंगे। 12वां भाव है वो एक्चुअल में देखा जाए तो हम किसी भी वस्तु को यूज कर लेते हैं या कोई भी चीज़ जब हमारे काम आ जाती है तो उसका है एक्चुअल में, या 12वां भाव लॉस का है। तो लॉस का होने की वजह से या उपयोग का होने की वजह से उन भावों की जो एनर्जी है वो आपके पास पर्याप्त रूप से नहीं रह पाएगी। तो कोई भी काम अगर आपको लंबे समय तक करना है या कोई भी विचार अगर आपको करना है, उसके लिए एफर्ट आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब जो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ 6th हाउस पे पड़ रही है, वास्तव में चंद्रमा यहाँ एक्सचेंज करेंगे अपनी एनर्जी को। जो भी प्लेनेट यहाँ 6th में बैठा है, अगर 6th में बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है तो इससे आपका 6th हाउस भी काफ़ी मजबूत होगा। और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा है वो भाव भी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सपोर्ट लाएंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। इसके अलावा आपको विचार करना चाहिए अपनी महादशा पर। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बट मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उनकी आपको महादशा हो सकती है और उस दशा के दौरान भी ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।